डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का सिलसिला जारी था। इसमें केस नंबर 1 हमने आपको पढ़ाया था, जहां कम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक और लॉगरिथम फंक्शन था। याद रहे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम 3 जगह अप्लाई करते हैं। नंबर 1, 2 टर्म मल्टीप्लाई हों, प्रोडक्ट फॉर्म पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होता है। 2 टर्म मल्टीप्लाई हों, कोई भी 2 डिफरेंट नेचर के फंक्शन मल्टीप्लाई हों तो वहाँ बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉग फंक्शन का सवाल आ जाए तो वहाँ बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो उन जगह बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। बाय पार्ट्स का एक ही फार्मूला है, मोस्टली क्वेश्चन में बाय पार्ट्स का फार्मूला, तमाम ही क्वेश्चन में बाय पार्ट्स का फार्मूला यू डी वी इक्वल हो जाएगा यू वी माइनस का वी डी यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आज हम जो केस आपको कराते हैं इसमें कम्बिनेशन है अलजेब्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये प्रोडक्ट फॉर्म है। किस किस का प्रोडक्ट फॉर्म है? अलजेब्रिक फंक्शन का, इन्वर्स फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म है। तो इसको बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। बाय पार्ट्स के तमाम क्वेश्चंस में हम सपोज करते हैं u सपोज किया जाता है और बेटा डी वी सपोज करेंगे। इसके लिए एक शॉर्टकट बताया गया था, आई लेट। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा फंक्शन सपोज किया जाए। इस वक्त कम्बिनेशन है x अलजेब्रिक का, तो अलजेब्रिक पे टिक कर दें। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आई पे टिक कर दें। पहले टिक आई पर आया है, बाद में टिक ए पर आया है। पहले टिक आई पे आया है तो पहले हम आई यानी इन्वर्स सपोज करेंगे। बाद में टिक अलजेब्रिक पर आया है तो बाद में अलजेब्रिक सपोज करेंगे x, साथ में ये dx आ जाएगा। इसे डिफरेंशिएट किया जाएगा du अपॉन dx। इसे डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx sec इन्वर्स x। आपको याद होना चाहिए तमाम इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है। फॉर रिवीजन पर्पस हम आपको ये टेबल बता दें। डिफरेंशिएशन की दुनिया में साइन इन्वर्स x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इन्वर्स x का यही होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स x का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंड इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इन्वर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन में हम आपसे सेक इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर सेक इन्वर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ में डी यू अपॉन डी एक्स रहा। ये रिज़ल्ट आपके समझ में आया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पार्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं डी वी, इधर इंटीग्रेट कर देंगे एक्स डी एक्स। डी वी का इंटीग्रल वी होगा एक्स की पावर 1, इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पढ़ा जाएगा। अब नंबर 1 डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन बाय पार्ट से होगा। नंबर 2 यू डी वी सपोज किए जाएंगे। यूजिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर दें। एक ही फार्मूला है यू डी वी क्या बराबर है यू वी इंटीग्रल ऑफ वी डी यू के बराबर है। ये बात हमने एक्सप्लेन की थी। इसका जवाब आई के बराबर हो जाएगा। अब बेटा यू वी की वैल्यू रिप्लेस कर दें। यू की जगह रिप्लेस करेंगे सेक इन्वर्स एक्स, वी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और डी यू की जगह रिप्लेस कर देंगे डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ सिंप्लीफाई करें, एक x और एक x जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2। ऊपर बच जाएगा x डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, और हम फर्दर सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सेक इन्वर्स एक्स, फ्रैक्शन फॉर्म को ऊपर लेके जाइए एक्स स्क्वायर माइनस 1।
इसकी पावर माइनस हाफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब ये पावर आ रही है तो पावर फंक्शन हो जाएगा। पावर फंक्शन है, पावर में ऐड उससे डिवाइड कर देंगे। एक शर्त पूरी होनी चाहिए, वो शर्त क्या है? इस बॉक्स का बाहर डेरिवेटिव हो, इस बॉक्स का बाहर डेरिवेटिव हो एक्स स्क्वायर माइनस 1। रफ में हम चेक कर लें, बेटा इसका डेरिवेटिव 2x आएगा। क्या वो 2x बराबर में मौजूद है? नहीं, तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये फंक्शन मौजूद है, ये डेरिवेटिव है, ये ऑपरेटर है। तो हम करते क्या हैं, इंटीग्रेट करते वक्त हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। इंटीग्रेशन के दौरान डेरिवेटिव ऑफ हो जाता है, ऑपरेटर ऑफ हो जाता है, इंटीग्रल साइन ख़त्म होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स बचता है। इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से ही डिवाइड कर देंगे, प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सेक इन्वर्स एक्स माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, ये 1/2 प्लस ऑफ सी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये सिंप्लीफाई करके 1/2 रिप्लेस कर देंगे। आई होप ये क्लियर है। फॉर प्रैक्टिस पर्पस एक और क्वेश्चन देखें। ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.7। इसका क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट 6 पार्ट। लेट का लिया जाए, आई सपोज किया जाए tan इनवर्स x, ये एक प्योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव तो होते हैं, जिसे हमने बताया tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन इंटीग्रेशन की दुनिया में tan इनवर्स का इंटीग्रल मौजूद नहीं है। तो tan इनवर्स को इंटीग्रेट करना हो तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, बाय पार्ट्स। यूजिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाय पार्ट्स की तैयारी करेंगे। बाय पार्ट्स के लिए हम सपोज कर लेते हैं एक एक्सप्रेशन को u सपोज किया जाएगा, नेक्स्ट वन को dv सपोज करेंगे। ये इन्वर्स फंक्शन है जिसका इंटीग्रल नहीं होता, तो यकीनन ये u के साथ लिखेंगे जो आगे जाके डिफरेंशिएट होगा। dv के साथ कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ तो dx एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ डिफरेंशिएशन का सिलसिला du अपॉन dx, du अपॉन dx। अच्छा बेटा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको बताया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो du की वैल्यू आपको मिल जाएगी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ बात करें dv, यहाँ लिखा जाएगा dx, dv का इंटीग्रल क्या होगा, x हो जाएगा। बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करें, आपकी याद होना चाहिए फार्मूला u dv इक्वल होगा किसके, uv माइनस का इंटीग्रल ऑफ v du के बराबर होगा। ये बेटा ये आई बन जाएगा। व्हाट इज़ u, इस सवाल में tan इनवर्स x, व्हाट इज़ v, x माइनस v की जगह x, du की जगह dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद देखें, बस सिंप्लीफिकेशन है, ये मल्टीप्लाई हो के x tan इनवर्स x, ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब फ्रैक्शन फॉर्म के दो ऑप्शन हमारे पास हैं। इस डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट करें, ऊपर ले जाने पर होल पावर क्या होगी, ऊपर ले जाने पर होल पावर -1 होगी। ये ऊपर एडजस्ट नहीं होगा, इसे वापस बुला लें। जब ये नीचे आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसको यहाँ लिख लेंगे x dx करके लिख लेंगे। इसका कंप्लीट डेरिवेटिव होना चाहिए बाहर। रफ में हम चेक कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। यहाँ 2x लाने के लिए आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें।
ये पूरा फंक्शन कहलाएगा, ये इसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव तो ऑफ हो जाता है, 1/x का इंटीग्रल ln x, 1/1 + x² का इंटीग्रल ln ऑफ 1 + x² हो जाएगा, प्लस ऑफ c, बी द आंसर। ये केस नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। लेट स्टार्ट अनदर केस। अगला केस करने से पहले ये एक फंक्शन आपको याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे हमने एक चीप सा नाम दिया, ये ढीठ फंक्शन होता है। अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करें, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल भी एक्सपोनेंशियल होगा, प्लस ऑफ c पढ़ा जाएगा। अब e की पावर बॉक्स लिखी हुई हो 2x, 3x, 4x, तो उसका रूल ये है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल आएगा। अब इस बॉक्स का डेरिवेटिव लेंगे, बॉक्स का डेरिवेटिव लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एक्सपोनेंशियल से, प्लस ऑफ c। ये बात क्लियर होगी। देखें MCQ स्टैंडर्ड हम आपको कराते हैं कुछ, ये e की पावर 5x dx लिखा हुआ है। आपने क्वेश्चन देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल आ गया। अब आप इसकी पावर का डेरिवेटिव लें, क्या आएगा? हाँ 5 आएगा, उस 5 से डिवाइड कर दें, प्लस ऑफ c। गौर करें, e की पावर 3 - 2x dx लिखा हुआ है। अगेन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल आ गया। अब इसकी पावर का डेरिवेटिव ढूंढेंगे, क्या होगा पावर का डेरिवेटिव? 3 - 2x का डेरिवेटिव -2, तो उस -2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। केस नंबर 3 आसान सा है। केस नंबर 3 कहता है कम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म है। इस प्रोडक्ट फॉर्म का इंटीग्रल निकालना है। गौर किया जाए, सिर्फ एक्सपोनेंशियल लें तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल होता है, इस x की ज़रूरत नहीं है। तो ये x और ex दो अलग अलग फंक्शन हैं। अब इनको हम ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस बाय पार्ट्स से करते हैं। बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें u सपोज करना होता है, dv सपोज करना होता है। अब u dv सपोज करने के लिए हेल्पफुल होता है आई लेट। x अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक पे टिक कर देंगे। ex एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल पे टिक कर देंगे। पहले टिक किस पे लगा हुआ है? अलजेब्रिक पर, तो पहले अलजेब्रिक सपोज करें। बाद में टिक किस पे लगा हुआ है? एक्सपोनेंशियल पर, तो बाद में एक्सपोनेंशियल dx सपोज करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और du की वैल्यू dx डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे बेटा इंटीग्रेट करेंगे dv, ये v पढ़ा जाएगा। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल आ गया। अब हम यहाँ पर यूजिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करें। क्या फार्मूला है? u dv इक्वल है uv माइनस का v du के बराबर है। बेटा ये क्वेश्चन आई आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। u क्या लिखोगे? u की जगह x, v की जगह क्या आएगा? ex, फिर लिखा जाएगा v की जगह ex, du की जगह dx रिप्लेस करेंगे, तो ये x e की पावर x, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल, प्लस ऑफ c। आई होप ये बात क्लियर है। इसी तरह से एक केस होता है हमारे पास, ये कम्बिनेशन है अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। दो ये लेट कर लिया जाए, यहाँ दो फंक्शन लिखे हुए हैं, x cosec स्क्वायर x dx लिखा हुआ है। देयर आर टू फंक्शन मल्टीप्लाइंग ईच अदर। cosec स्क्वायर की बात करें तो cosec स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। क्या होता है cosec स्क्वायर का इंटीग्रल? हमने आपको पढ़ाया है। टोटल 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। इन 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनका स्क्वायर लिखा हुआ हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। एक सेक स्क्वायर है, एक कॉसेक स्क्वायर है। क्या है? सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या है? माइनस कॉट एक्स प्लस ऑफ सी। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद है, लेकिन x
इजाफी तौर पे मौजूद है तो बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। बाय पार्ट्स के तमाम क्वेश्चंस में यू सपोज करते हैं, डी वी सपोज किया जाता है। अब यू डी वी क्या सपोज करें, उसके लिए हमारी हेल्प करेगा आइलेट का फार्मूला। एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, ए पे टिक कर दें। कॉसेक स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टी पे टिक कर दें। पहले टिक किस पे लगा हुआ है, ए पर, तो पहले यू अलजेब्रिक सपोज करें। बाद में टिक ट्रिग्नोमेट्रिक पर है तो बाद